हेलो दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं जो कि इस प्रकार है। कई ज़माने बीतने के बाद कई पुरुष स्त्रियों को अभी भी नकारात्मक भाव से देखते रहते हैं। एक गौतम बुद्ध और एक स्त्री जो उसको चरित्रहीन समझकर गलत नज़र से देखते रहते हैं। एक दिन की बात है, जब गौतम बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे तो एक स्त्री आई और उनसे बोली कि आप एकदम राजकुमार के जैसे दिखते हो, तो आपने सन्यासी के जीवन क्यों चुने? तो गौतम बुद्ध ने बोला, मेरा शरीर युवा और आकर्षक है, एक दिन वृद्ध होगा, बीमार होगा और मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मैं सन्यासी के जीवन इसलिए चुना हूँ क्योंकि हमको 3 प्रश्नों का उत्तर खोजना है। पहला वृद्धावस्था, दूसरा बीमारी और तीसरा मृत्यु के बारे में। गौतम बुद्ध को इस भरी बातों को सुनकर वह स्त्री बहुत प्रभावित हुई और अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित की। जब इस बात पर गांव वालों को पता चला तो गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे बोला कि आप उस स्त्री के घर नहीं जाए क्योंकि वह स्त्री चरित्रहीन है। तो गौतम बुद्ध इस बात को लेकर सरपंच जी को अपने यहाँ बुलाया और उनसे कहा, क्या सरपंच जी, ये जो गांव वाले बोल रहे हैं, क्या इनकी बात सच है? तो सरपंच जी गांव वालों की बातों को सहमति जताई। तो गौतम बुद्ध सरपंच जी के एक हाथ पकड़े और उनसे बोले कि आप ताली बजा कर बताइए। तो सरपंच जी ने बोला, ये कैसी बात है, एक हाथ से ताली कैसे बज सकता है? तो वैसा ही गौतम बुद्ध ने बोले कि जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकता तो एक स्त्री चरित्रहीन कैसे हो सकती है? जब एक स्त्री चरित्रहीन नहीं हो सकती तो उसको जब उस गांव वाले चरित्रहीन नहीं होता तो वो स्त्री चरित्रहीन कैसे होती? गौतम बुद्ध की इस बात को सुनकर गांव वाले बहुत शर्मिंदगी महसूस की और गौतम बुद्ध सरपंच जी से बोले कि आपसे एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। जब एक हाथ से ताली नहीं बज सकता तो वो स्त्री अकेला चरित्रहीन कैसे हो सकती है? तो दोस्तों, इस बात से सीख मिला हो तो कमेंट करना नहीं भूलें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना